हरे कृष्णा। गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में एक ज़बरदस्त श्लोक कहते हैं। भगवान कहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जब तक तुम भोग और ऐश्वर्य के बाहर नहीं आओगे ना, तब तक आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाओगे, राइट। और मैंने ऐसे समझा कि जब तक हम भोग और ऐश्वर्य से बाहर नहीं आते तब तक हम आध्यात्मिक तो क्या, भौतिक प्रगति भी नहीं कर सकते। जब तक हम कंफर्ट सिचुएशंस में हैं तब तक हम भौतिक प्रगति भी नहीं कर सकते, राइट। ये मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बार की बात है कि गुरु अपने चेले के साथ एक गांव से गुज़र रहे थे। तो काफ़ी रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक व्यक्ति के घर पे रुक जाए, राइट। सो उन्हें एक घर दिखा, एक कई बड़ी ज़मीन थी और उसके बीचों बीच एक घर था, राइट। वहाँ पे उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई है? तो अंदर से आवाज़ आया, हाँ है। तो उस व्यक्ति ने देखा कि गुरु और उसका शिष्य साथ में है, तो उसने अंदर बुला लिया, आ जाइए आ जाइए, क्या सेवा करूँ मैं आपकी। तो गुरु ने कहा कि सेवा मतलब केवल आप हमारी आज के रात की भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, राइट। हम साधु हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, राइट। और आज के ठहरने का प्रबंध हो जाएगा तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। तो व्यक्ति ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, रहिए हमारे घर पे। तो उस व्यक्ति ने अच्छा प्रबंध किया। तो गुरु और शिष्य ने खाया। तो इस गुरु ने देखा जो ये आदमी था ना, काफ़ी गरीब दिख रहा था, राइट। काफ़ी गरीब दिख रहा था, परंतु उसका स्वभाव अच्छा था। तो गुरु ने पूछा कि आप काम धाम क्या करते हैं, काम धंधा क्या करते हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास काफ़ी सारी ज़मीन है। तो आप खेती बाड़ी करते हैं क्या? बोले नहीं, मैं खेती बाड़ी नहीं करता, परंतु मेरी एक भैंस है और भैंस जो दूध देती है उसी दूध को बेच के मैं मेरा संसार चलाता हूँ। तो कई बार ज़्यादा दूध देती है, कई बार दूध ही नहीं मिलता। तो जो भी चल रहा है भैंस की कृपा से चल रहा है, राइट। और जो भी आप देख रहे हैं मेरे घर में जो भी कुछ है भैंस की कृपा से है। तो गुरु ने कहा ठीक है। परंतु गुरु एक चीज़ का सोच रहे थे कि इस व्यक्ति के पास इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, पर फिर भी ये व्यक्ति वो खेती नहीं कर रहा है, भैंस के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, राइट। इतनी फर्टाइल लैंड है, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे पानी है। तो गुरु ने सोचा कि इसकी भैंस को तो अभी लेके जाना चाहिए। और गुरु ने रात को रहने की, ठहरने की वहाँ पे परमिशन मांगी। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है ठहर जाओ। तो रात में अचानक गुरु उठे और गुरु ने कहा अपने शिष्य को कि जाओ जल्दी और उस भैंस को किडनैप करते हैं, हम अगवा करके लेके जाते हैं। तो शिष्य ने कहा गुरुजी क्या बात है, ऐसा क्यों करेंगे हम? उस व्यक्ति ने हमें इतना अच्छा खिलाया है और अच्छे से रहने के लिए जगह भी दी है, क्यों हम उसे परेशान करना चाहते हैं? उसके जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है उससे वो केवल भैंस की कृपा से मिल रहा है, उस भैंस को हम क्यों लेके जाए? तो गुरु ने कहा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो शिष्य ने सोचा इसी के पीछे कुछ गहन लीला होगी मेरे गुरु की। तो उसने जो भैंस को बांधा था उसको मुक्त कर दिया और भैंस को लेके गुरु शिष्य भाग गए वहाँ से। तो अभी कई महीने गुजर गए थे, कई साल गुजर गए थे, राइट। और ये जो शिष्य था वो सोच रहा था कि मेरे गुरु ने ऐसा क्यों किया, राइट, व्हाई डिड ही डू दैट, राइट। एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जिसकी पूरी आमदनी एक भैंस से चल रही है और उसी भैंस को हमने अगवा कर लिया है, कितना बड़ा पाप कर्म हमने किया है, ऐसा सोच रहा था वो। क्या कारण होगा, मेरे गुरु ने ऐसे क्यों किया, वो सोच रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाके देख के आऊँ कि अभी वो व्यक्ति जो है किस प्रकार से अपना गुजारा कर रहा है। सो ये जो शिष्य था गया वहाँ पे और ढूंढने लग गया कि कहाँ पे है घर। और फॉर्चुनेटली वो जगह पे आया जहाँ पे वो रुके थे। और उसने देखा कि जो व्यक्ति था
राइट, एक फार्म में काम कर रहा था, जो जगह कई यू में से कि बैरन लैंड की तरह जिसका यूज़ कर रहे थे वो लोग, परंतु आज क्या हुआ था, वहाँ पे कई सारे प्रकार के फल के, फूल के पेड़ पौधे लगे थे और ये व्यक्ति वहाँ से सारे फलों को कलेक्ट कर रहा था, राइट। तो इस जो शिष्य था उसने पूछा कि अरे क्या हो गया, आपने मुझे पहचाना क्या? अरे नहीं पहचाना, मैं वही आदमी हूँ जो हमारे गुरु के साथ आया था। एक दिन हमारे गुरु के साथ हम आए थे और आपने हमारा अच्छा से सत्कार किया था, हमें खाने के लिए कुछ दिया था, राइट। अरे हाँ, याद आया, उस व्यक्ति ने कहा। अरे उसी रात में बताओ क्या हो गया हमारे जीवन में। उसी रात जिस भैंस से हमें इतना सारा साधन संपत्ति मिलता था, धन मिलता था, दूध मिलता था, वही जो भैंस थी किसी ने उसको चोरी कर लिया। परंतु मैं एक बात बताऊँ आपको शिष्य जी, कि जिस दिन उस भैंस को किसी ने अगवा कर लिया, उसी दिन से हमारा जो नसीब है बदल गया। तो शिष्य ने पूछा ऐसे क्यों हुआ भला? इनफैक्ट जब आपकी भैंस चोरी हो गई तो आप तो और गरीब हो जाने चाहिए, परंतु मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी सधन हो गए हैं, काफ़ी सारी प्रकार की साधन संपत्ति आपके पास आ गई है, तो ऐसे कैसे हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक्चुअली जब हमारी भैंस चोरी हो गई तो मैं काफ़ी परेशान हो गया, काफ़ी टेंशन में आ गया। मैं सोचने लग गया कि अभी मेरे ज़िंदगी का निर्वाह कैसे होगा, मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस मैं कैसे दूंगा, घर में खाने का सामान कैसे आएगा। और तब मैं क्या किया, मैं गया जंगल में, कुछ पेड़ पौधे काटे और उस लकड़ियों को मैंने बाज़ार में बेचा। बेचने के बाद कुछ पैसे आए, उस पैसों से मैंने सीड्स खरीदे, यानी बीज खरीदे, और उन सारे बीजों को मैंने इस खेत में लगाया, राइट। बहुत सारे मैंने कष्ट लिए और उस कष्ट का फल आपके सामने देख पा रहे, कितने सारे प्रकार के यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, राइट। तो मैं सचमुच में उस दिन का आभारी हूँ जिस दिन मेरी भैंस चोरी हो गई थी। तो शिष्य ने कहा तो आपके पास इतनी सारी ज़मीन थी, तो आपने पहले क्यों नहीं किया सब ये खेती बाड़ी? तो उस व्यक्ति ने कहा क्योंकि मैं कंफर्ट सिचुएशन ढूंढ रहा था। तो हमारी भी यही कंडीशंस है मित्रों, यही सिचुएशन है हमारी कि हम भी हमेशा कंफर्ट सिचुएशंस ढूंढने का प्रयास करते हैं, राइट। कहाँ से हमें ईजी वे से संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए, परंतु हम उस कंफर्ट सिचुएशन के बाहर आए, कुछ कष्ट करें, राइट, कुछ हार्ड वर्क करें तो फल तो मिलेगा ही। और वही चीज़ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट सिचुएशंस, और तभी आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, राइट। उसी प्रकार से हमें भौतिक प्रगति भी करनी है ना, तो हमें इस कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, राइट। दूसरी एक चीज़, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हमें लगता है कि भगवान ने हमसे ये चीज़ क्यों छीन ली, राइट। यही एक चीज़ मेरे जीवन में सहारा थी, जिससे मुझे कुछ आमदनी मिलती थी, कुछ पैसे मिलते थे, परंतु वही चीज़ को भगवान ने ले लिया। अरे भगवान ने ले लिया क्योंकि तुम्हारे पास अभी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, संधि आने वाली है, उस संधि को आप ढूंढिए, वो अपॉर्चुनिटी को आप ढूंढिए, बैठे बैठे रोइए मत। धन्यवाद। हरे कृष्णा।